प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता लोकल और ग्लोबल कुंजी के बाद अब मित्रता की वो कुंजी जो दशकों की मेहनत के बाद भारत हासिल करने वाला है। अब से बस कुछ ही मिनट के बाद व्हाइट हाउस में जब पीएम नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन की मुलाकात होगी तो भारत वो कामयाबी हासिल कर लेगा जिसकी कोशिश देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी, लेकिन उस वक्त बहुत से कारणों की वजह से वो कोशिश अधूरी रह गई थी। और अब करीब 67 साल बाद नरेंद्र मोदी उस अधूरेपन पर विजय प्राप्त करके न्यू इंडिया को फाइटर जेट इंजन वाली शक्ति देने वाले हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी जो नेहरू चाहकर भी नहीं कर पाए और नरेंद्र मोदी अब कर रहे हैं। वो है भारत में फाइटर जेट के इंजन को बनाने का कारनामा। आज नरेंद्र मोदी जो बाइडेन के बीच इसी महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और तेजस मार्क 2 के 200 से ज्यादा इंजन भारत में बनने लगेंगे। आपके मन में यह सवाल होगा कि इससे क्या हो जाएगा। अगर भारत में ये इंजन बन भी जाएगा तो भारत इससे क्या हासिल कर लेगा। भारत में जब फाइटर जेट के इंजन बनेंगे तो ये कैसे ग्लोबल गेम चेंजर साबित होगा। इसे समझने के लिए बस ये जान लीजिए कि अब तक दुनिया के सिर्फ 4 देश ही फाइटर जेट का इंजन बना पाए हैं। ये देश है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। यहां तक कि चीन के पास भी फाइटर जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। वो भी रूस के टेक्नोलॉजी उधार उससे लेता है। यानी भारत दुनिया के उन ताकतवर देशों की लीग में शामिल होने वाला है जो अपने देश में फाइटर जेट बनाते हैं। इस पर सत्ता की डिटेल कुंजी हम आपके सामने खोलेंगे। उससे पहले भारत की उस पहली कोशिश की बात करते हैं जो नेहरू के जमाने में नाकाम हो गई, परंतु नरेंद्र मोदी उसे अपनी इच्छा शक्ति से कामयाब बना रहे हैं। यह बात 1950 की है। देश नया नया आजाद हुआ था। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि भारत अमेरिका और रूस से फाइटर जेट ना ले बल्कि अपना खुद का फाइटर जेट तैयार करे। भारत की देसी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL फाइटर जेट का ढांचा तो बना लेती थी, लेकिन इंजन बनाने की क्षमता नहीं थी। भारत में ही इंजन बने, इसके लिए नेहरू ने अपने जर्मनी दौरे में लड़ाकू विमान डिजाइन करने वाले जर्मन डिजाइनर कुर्ट टैंक से संपर्क साधा और उनसे भारत में इंजन बनाने के लिए कहा। कुर्ट इसके लिए तैयार भी हो गए। आपको बता दें कि कुर्ट टैंक हिटलर के विश्वास पात्र थे। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में जर्मन वायुसेना के लिए कई लड़ाकू विमानों के इंजन भी बनाए थे। तब कुर्ट टैंक से संपर्क करने को लेकर काफी बवाल भी हुआ था। 1956 में कुर्ट टैंक ने भारत में HAL के साथ मिलकर लड़ाकू विमान और उसका इंजन बनाना शुरू किया। यह लड़ाकू विमान था HF-24 मारुत। इसका इंजन HAL ने रोल्स रॉयस के नए इंजन के आधार पर बनाया था। साल 1961 में इस इंजन की मदद से उड़ने वाले HF-24 मारुत लड़ाकू विमान का ट्रायल हुआ। 1967 में इसे वायुसेना को सौंपा गया। विमान को आवाज से ज्यादा की स्पीड पर उड़ना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई में HF-24 मारुत ने पाकिस्तान के कई टैंकों को तबाह कर दिया था। कमजोर इंजन होने की वजह से ही 1982 में वायुसेना ने इसे अपने बेड़े से हटाना शुरू कर दिया। यानी 1950 में शुरू हुई कोशिश ने 1982 आते आते दम तोड़ दिया और भारत का फाइटर जेट इंजन बनाने का सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने पूरी पिक्चर बदल दी है। उन्होंने अमेरिका को सिर्फ कूटनीति के शीशे में नहीं, स्वदेशी फाइटर जेट के इंजन में भी उतार लिया है। अमेरिका से हो रही यह सुपर डील इस मायने में ऐतिहासिक है। दरअसल फाइटर जेट का इंजन बनाना कितना मुश्किल है, इसे आप ऐसे भी समझिए कि एक फाइटर जेट के इंजन में 40,000 कलपुर्जे होते हैं। फाइटर जेट के इंजन 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। वहीं लोहा पिघलने के लिए 1538 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। ऐसे में 40,000 कलपुर्जों को इस गर्मी में पिघलने से बचाना और उनसे मनचाहा और सटीक काम करवाना अपने आप में कितना मुश्किल है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं।